Hello students, welcome to today's video of class 6 decimal. This is part first of the video. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर है. ठीक है, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपने फ्रैक्शंस तो पढ़ ही लिए हैं और अच्छे से समझ भी लिए हैं. अब डेसिमल्स के साथ हम नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम देखेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं. ओके, फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि किसी होल चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही फ्रैक्शन होता है. लेकिन बेटा डेसिमल भी कुछ वैसा ही है, बल्कि और इजी और थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा तरीका है जिसे हम बहुत चटपटे तरीके से सॉल्व करेंगे. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास एक चॉकलेट है जिसे हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 10 फ्रेंड्स को इक्वल इक्वल खाने के लिए दे दिया. ओके, उसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/10. हर किसी को कितना पार्ट मिला? एक पार्ट मिला ऑल ऑफ टोटल. तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं. लेकिन डेसिमल में कैसे लिखते हैं? डेसिमल में हम लिखते हैं 0.1. समझ आया कैसे? और यही अगर मैंने इस चॉकलेट के इमेजिन करो मैंने 100 पार्ट्स कर लिए, 100 टुकड़े कर लिए, तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 0.01. सिंपल. अब इसे और अच्छे से समझेंगे. तो अब एक ट्रिक दिखा देती हूँ आप लोगों को जिससे आप लोग अच्छे से कन्वर्ट करना सीख जाओगे. अगर तो आपके डिनोमिनेटर में जैसे 1/10 है या 1/100 है, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 कुछ भी है तो उसे डेसिमल में बदलना बहुत सिंपल हो जाता है. ध्यान क्या देना होता है कि इसे आपको 10 में करना है, मतलब 1 को आपको 10 से डिवाइड करना है. तो सिंपली क्या करेंगे? 0 कितने हैं? 1. तो 1 डिजिट के पहले आपका डॉट आएगा, डेसिमल आएगा. हेंस 0.1 इज योर आंसर. डेसिमल के आगे 0 लगा देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती तो हम 0.1 लिख देते हैं. अब यहाँ पे 2 zeros हैं तो 2 डिजिट के पहले डॉट आएगा, लेकिन 1 तो हमारे पास सिंगल है तो हम 0 लगा देंगे इसके आगे ताकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सके. जैसे 1 है, अब मैं यहाँ डेसिमल लगा दूंगी तो ये तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, लेकिन हमारे पास 2 0 है तो हमें डबल डिजिट चाहिए. उसके लिए मैं क्या कर दूंगी? यहाँ पे एक 0 लगा दूंगी तो हमारा डेसिमल क्लियर हो जाएगा. एनी डाउट? और आपको डेसिमल के आगे 0 लगाना, नो वैल्यू, तो हम लगा देते हैं. अगला है सेम. 1 से क्या था? यहाँ है 7. 7/10. इसमें हमें क्या करना है? 0.7. एक डिजिट के पहले डेसिमल होना चाहिए है 25/100. इसमें क्या करना है? 2 डिजिट लेनी है, 2 डिजिट है हमारे पास, उसके पहले डेसिमल लगा दिया. सिंपल. 0.25. कभी भी डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 25, 35, 435 ऐसे नहीं पढ़ते, हमेशा सेपरेट करके पढ़ते हैं. जैसे 25 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 25. ठीक है? क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है होल पार्ट. डेसिमल के पहले वाला पार्ट क्या होता है? होल पार्ट. डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है आपका डेसिमल डिजिट. इसे कहते हैं कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट. ओके, और डेसिमल के पहले वाला होल पार्ट. जैसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ा था ना 1, 1.5, तो ये जो होल पार्ट होता है ये डेसिमल के पहले होता है, ये जो हाफ पार्ट होता है डेसिमल के बाद होता है. आई होप इट इज क्लियर. इफ इट इज क्लियर देन लेट्स मूव आगे. हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू इन डेसिमल. नॉर्मली हमने प्लेस वैल्यू कैसे पढ़ी हुई है? इंडियन प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे पढ़ी हुई है ना. लेकिन डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंट है. डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये तो सेम है 1, 10, 100, 1000. लेकिन डेसिमल के राइट साइड वाला जो पार्ट होता है उसमें डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है कि ये 1 से शुरू नहीं होता, ये होता है 10 से शुरू. और TENS, टेंस नहीं, TENTHS, TENTHS, टेंथ. ओके, 10th के बाद आता है 100. एनी डाउट? और ऐसे ही चलता जाता है 1000th. इसी तरह चलता रहता है. ओके, लेकिन 1 से शुरू नहीं होता डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला. और ये तो एज इट इज है. दिस इज कंसिडर्ड एज 1s, 10s, 100, 1000 एंड हेंस मोर. 10,000 लाख 10 लाख ऐसे ही चलता रहेगा.
यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। और अब बच्चे इसमें एक चीज और समझ लो अच्छे से जो कि काम की आएगी, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना भी पार्ट है, डेसिमल के पहले वाला जितना भी पार्ट है उसको हम कहते हैं होल नंबर। रिमेंबर इट, होल नंबर। जैसे कि मान लो अगर इतने पिज्जा हैं तो समझ लो 1234 पिज्जा तो पूरे हैं और ये एक पिज्जा का 56th पार्ट है। ओके, 5-6 पार्ट है, ठीक है। इधर का हो गया होल नंबर और इधर का हो जाता है डेसिमल पार्ट। इधर का हो जाता है डेसिमल पार्ट। एनी डाउट? आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ लेना। ओके, एक एग्जाम्पल और ले ले। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह रही हूं आपको 236.07 या 0 ना लो, अब आप कंफ्यूज हो जाओ तो मैं कह देती हूँ 67, ठीक है। इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी हो तो अगर आपको सबकी प्लेस वैल्यू पता है तो किसी भी की प्लेस वैल्यू पूछ लेंगे क्वेश्चन में आप बता सकोगे। जैसे इसकी क्या है, वंस है, टेंस है या थाउजेंड, कुछ भी नहीं, इसकी है टेंथ लिखो और एस लगा दो, बन गया टेंथ। और इसकी है हंड्रेड, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली डिट्टो सेम, ये वंस, ये टेंस, ये थाउजेंड, सॉरी 100। एनी डाउट? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे 6 की क्या प्लेस वैल्यू है तो आप क्या लिखेंगे, टेंस, और 7 की क्या प्लेस वैल्यू है तो आप लिखेंगे हंड्रेड्स, ठीक है। मीन्स, और यहाँ पे एक चीज और, ये 236 है होल पार्ट, 67 है आपका डेसिमल पार्ट। ओके, एक बात अच्छे से याद रखना कि डेसिमल के बाद पहली जगह जो है वो 10th से शुरू होगी, दूसरी जगह 100 होगी और तीसरी जगह 1000 होगी। कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करना। कभी आपका 1 नहीं हो सकता, कभी 100 नहीं हो सकता, कभी 1000 नहीं हो सकता। पहला वाला 10 होगा, दूसरा वाला 100 होगा, तीसरा वाला 1000 होगा एंड यू विल गो सेम। ओके, सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपेयरिंग डेसिमल्स। ये बहुत इजी है इसे कंपेयर करना, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगी है, लोगों ने हुआ बनाया, बट इट इज सो सिंपल। डेसिमल में भी सेम ही हमारा प्रोसीजर अप्लाई होता है। हम नॉर्मली कैसे कंपेयर शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करते हैं, राइट तक जाते हैं जब तक हमारा आंसर हमें नहीं मिल जाता। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं लग रही। पहली डिजिट हमारी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद हमारा भी डेसिमल है। डेसिमल के बाद की पहली डिजिट हमारी 5 है और यहाँ 8 है। अब 5 और 8 तो अलग है ना, 5 और 8 सिंपली हम कैसे कंपेयर करते हैं, 5 बड़ा की 8 बड़ा, तो सिंपली यहाँ पे आपका ग्रेटर साइड कौन सा हो जाएगा, 0.5 और या 0.8, 0.8 विल बी योर ग्रेटर डिजिट। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.56, 0.6। सेम कंपैरिजन का तरीका है, लेफ्ट टू राइट, 0 0, ये तो सेम। डेसिमल डेसिमल, ये भी सेम। 5 6, डजंट मैटर ये दो डिजिट है या 3 डिजिट है, अगला पहला एक ही डिजिट क्यों ना हो, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमने सिंपली कंपेयर करना है 5 या 6, 5 और 6 को कंपेयर करो, 5 या 6, कंपेयर इट। ऑफ कोर्स 6 है ना बड़ा, तो यहाँ पे भी हमारा दिस इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट 1 1 सेम, डेसिमल डेसिमल सेम, 4 4 अगेन सेम, 5 एंड 0 आर डिफरेंट नाउ। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद की सेकंड डिजिट 5 है और यहाँ डेसिमल के बाद की सेकंड डिजिट 0 है। क्या होगा, 5 है ना ग्रेटर, तो यहाँ पे दिस इज ग्रेटर। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ओके, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी डाउन। इसकी ट्रिक यही है कि कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ कंपेयर करना है। अगर आपने दिशा भटकाई,
तो आपका आंसर तो भटकने के लिए तैयार ही बैठा है और एग्जामिनर भी तैयार बैठा है आपके नंबर काटने के लिए, लेकिन मैं नहीं तैयार बैठी हूं आपके नंबर कटवाने के लिए। ओके, नाउ हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, हियर आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। फर्स्ट इज 12.30 एंड 12.03। कंपेयर करो विच इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज 4.33 and 4.3. Here compare which is greater. And the third and not the least is what is the place value of 4 in this given number. इस नंबर में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 623.741। सुन लो ध्यान से, मैंने इसे 741 741 नहीं बोला, मैंने बोला 741। एंड कीप इट इन माइंड, डेसिमल के बाद हर नंबर को सेपरेटली एज अ डिजिट बोलेंगे, ना कि नंबर बोलेंगे, क्योंकि इसको बोलना है एज अ नंबर और इसको बोलना है एज अ डिजिट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इन सब का आंसर मुझे कमेंट्स में दे दो, मैं चेक करूंगी कि कौन कितने पानी में है। ओके, तो अच्छे से सॉल्व करो एंड हम साथ में मिलके पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। ओके, सो बच्चे, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चे।